हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से परिचित हैं। प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना करी, जो कि हमारी इस संस्था के संस्थापकाचार्य हैं और हमारे भारत के हैं। कई बार लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जिस इस्कॉन एक विदेशी संस्था है, या कई लोग बोलते हैं कि ये संस्था जो है यहाँ का पैसा बहुत सारा बाहर बेचती है। इस तरीके के बहुत सारे विचार समाज में फैले होते हैं, लेकिन किसी के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन सच क्या है वो हम तब जानेंगे जब हम उसमें इन्वॉल्व हों, वहां जाएं, देखें, समझें तो समझ पाएंगे। तो ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने वो कार्य किया कि पूरी दुनिया में जो विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था कि हमारी सनातन संस्कृति को लेकर के वो बाहर गए, उसी के और आगे जो कार्य, जो सफलता विवेकानंद जी को विश्व में बाहर उस पटल पर जो उस स्तर से नहीं मिल पाई, वो भी अपने प्रभुपाद जी को मिला। आप देख सकते हैं आज पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, रसिया में, अमेरिका में, आज कोई ऐसा देश नहीं है जहां लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे हैं और अपनी गीता को पढ़ नहीं रहे। मैं रसिया गया था, मॉस्को, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जन्म दिवस पर, व्यास पूजा पर। तो मैं वहां देख करके बड़ा अचंभित था कि 5000 रसियन डिवोटी, और कोई भी व्यक्ति पैंट शर्ट में नहीं था, एक सिंगल व्यक्ति। सब धोती कुर्ता है, सबके गले में कंठी, सबके तिलक लगा हुआ, और कोई माता, कोई स्त्री वहां आपको स्कर्ट, टॉप या सूट में नहीं थी। सारी रशियन माताएं धोती के अंदर साड़ी पहने हुए थी, तिलक लगाए, कंठी पहने हुए। और वो सब, हम लोग सब मिलकर के महाराज का जन्मदिन सेलिब्रेट किए, ग्लोरिफिकेशन हुआ, चर्चा हुई। उसके बाद जब प्रसाद किया गया तो जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके लिए तो एक तरफ बैठने का व्यवस्था था, कुछ टेबल चेयर पड़ी थी, बकाया 5000 लोगों ने जमीन पर बैठ करके पंगत में प्रसाद पाया और उनको एक एक लोग खिलाया गया। ऐसा कैसे संभव हुआ? आप लोगों में से कितने लोगों ने, पहले हम लोगों की परंपरा थी, लोग बिठा करके बड़े प्यार से बिठाते थे, फिर एक एक व्यक्ति सर्व करता था, है ना? आप लोगों ने, कितने लोगों ने उसमें प्रसाद पाया है? सबने पाया है। लेकिन अभी वो परंपरा लुप्त हो गई। अभी क्या करते हैं लोग? बफर सिस्टम सब लगा के रख दिया। अभी कोई आया, उसमें निकाला, पता है चाउमीन पे धक्का मुक्की होती है शादी बारातों में, है ना? और वही जूठा उसमें डाल रहे हैं, वही इससे निकाल रहे हैं। मतलब पूरा चीजें, लगता यह है बड़ा हमने उन्नति की है, लेकिन वास्तविकता में हमने अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को खो दिया है। लेकिन प्रभुपाद जी का जो त्याग था, 70 साल की उम्र में वो गए थे अमेरिका। आप सोचो, 70 साल किसे बोलते हैं? आप में से कोई है 70 साल का? हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि भाई 40 रुपए लेके आप अमेरिका चले जाओ और वहां जाकर के अपने धर्म का प्रचार करो, तो हम लोग कहेंगे अरे अब अपना समय पूरा हो गया है, अभी कितना 10-20 साल का जीवन है, शांति से अपने घर में रहेंगे। और प्रभुपाद जी तो वृंदावन में रह रहे थे, और वृंदावन में रह करके वहां तपस्या कर रहे थे। लेकिन उनके गुरु का आदेश था कि तुम पाश्चात्य जगत में जाओ, वहां जाकर के प्रचार करो। क्यों उन्होंने ऐसा बोला था? क्योंकि वो देख रहे थे कि उस जमाने में हम लोग अंग्रेजों से बड़े प्रभावित थे, और वो जो बोलते थे, वो जो करते थे, वैसे ही हम लोग करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, वहां जाकर के जो तुम प्रचार करोगे, और वहां से तुम जब ये गीता और सत्संग लाओगे तो ये भारतीय सब इसको स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने वहां इसकी शुरुआत करी। और उनके पास फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि सन्यासी थे, पैसे नहीं थे, तो केवल 40 रुपए थे उनके पास। और उन्होंने भागवत के 3 स्कंद की टीकाएं करी थी, उनका लिखा था, उनको लेकर के वो गए थे अमेरिका।
और वहां जाकर के उन्होंने हिप्पियों के बीच में, उस समय हिप्पी लोग होते थे जो कि शराब पीते थे, व्यभिचार करते थे, नंग धड़ंग पड़े रहते थे, और उनको लगता था यही मजा है, जीवन मिला है मनुष्य जीवन मजा लेने के लिए, खूब मजा लिया जाए, जो गलत करना है सही करना, बोले सही क्या गलत क्या, जो अच्छा लगे वो करो जिससे मजा मिले, हमारा ये मनुष्य शरीर मिला है हमें मजा लेने के लिए। और उन लोगों के बीच में जाके प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद खिला खिला करके और गीता का सत्संग सुना सुना के, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करा के, नचा करके उन सबको भक्त बना दिया। और वो सब लोग जो शराब पीते थे, चाय कॉफी प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात, जो मांस खाते थे, मुर्गे की लेग पीस चबाते थे, शराब पीते थे, व्यभिचार करते थे, उन लोगों ने सब ने ये सब गलत कार्य छोड़ दिए और शुद्ध ब्राह्मण बन गए। वो सब 16 माला नाम जप करने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे, मांस मछली तो छोड़ो, अंडा तो छोड़ो, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, शराब तो छोड़ो, बियर तो छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, चाय कॉफी भी छोड़ दी, लॉटरी जुआ सट्टा छोड़ दिया, और पूर्ण रूप से व्यभिचार छोड़ दिया, अवैध स्त्री पुरुष संग छोड़ दिया, और गुरु के प्रति समर्पित होके गुरु का सेवा करने लगे। कोई उनको मसाज करता, कोई उनके पैर धुलता, कोई उनके लिए खाना बनाता, कोई उनके लिए सेवा करता। और बाद में प्रभुपाद जी 1-1.5 साल बाद जब वापस आते हैं भारत, तो उनके साथ 40 समर्पित डिवोटी आते हैं, सारे विदेशी, सब सर मुड़ाए हुए, सिखा रखे हुए, कंठी पहने हुए। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा, उन्हीं प्रभुपाद जी ने 55 साल में संन्यास लिया था, और 55 साल से लेकर के 70 साल, कितना समय हुआ? 15 साल। 15 साल हम भारतीयों को प्रचार किया, लेकिन हम में से किसी ने घास नहीं डाली, क्योंकि हम लोग तो चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं। अभी आज के समय में कोई बूढ़ा 70 साल का 55 साल का व्यक्ति आए और आपको कुछ समझाए तो आप लोग क्या, हाँ ठीक है बाबा जी, चलो ठीक है, आदर है, प्रणाम है, लो 10 रुपए, जाओ। कोई हम लोग ऐसा थोड़ी उनको सुनकर के वो जो कहेंगे वो करने लगेंगे, हम लोग ऐसा करने वाले लोग नहीं है। लेकिन 15 साल प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयासों में लगे रहे, और चूंकि उनके गुरु का आदेश था, जब गुरु स्थान पर जाते हैं, वहां सेवा करते हैं, तो वहां उनको आध्यात्मिक सफलता मिलती है। और फिर उसके बाद वहां से जब 40 लोग इधर आते हैं और वो लोग सेवा करते हैं, तो हम भारतीयों ने देखा, अरे ये क्या है, ये अंग्रेज ऐसा सेवा क्यों कर रहे हैं इन्होंने अपना देश छोड़ दिया, अपने संस्कार छोड़ दिए, अपनी संस्कृति छोड़ दी, खान पान छोड़ दिया, बाल मुड़वा दिए, शिखा रख ली, कंठी रख ली, क्या है, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? तो फिर जिज्ञासाएं हुई, तो फिर समाधान प्रभुपाद जी ने दिए, और धीरे धीरे इस मूवमेंट को फैलना शुरू हुआ। और आज 50 सालों में पूरे देश में, आज भारत में भी शायद कोई ऐसा बड़ा शहर हो जिसमें इस्कॉन का मंदिर न हो। और आप देखते हैं विशाल मंदिर हैं, एक से एक विशाल मंदिर है ना। तो कई लोग बोलते हैं, बोले इस्कॉन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बेसिक बता करके फिर आपको ले चलना चाहता हूं इस यात्रा पर कि ये सब हुआ कैसे। पहली चीज, इस्कॉन के सारे मंदिर अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, व्यवस्था एक है, लेकिन फंड्स वहीं से जनरेट होते हैं, वहीं आता है, वहीं चलता है, वहीं क्रिएट होता है। बाहर से 1 रुपया ना आता है और ना जाता है। जैसे ये मंदिर बन रहा है, तो आपको देख करके आश्चर्य होगा कि सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर शायद 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट का प्लाट आप खरीदोगे, या फ्लैट खरीदोगे, प्लॉट भी छोड़ो, फ्लैट खरीदोगे तो आपको लगभग 1 करोड़ का मिलेगा। वहां ये इस्कॉन ने 5 एकड़ की जमीन ले रखी है। तो कैसे मिली? सुशील अंसल जी ने दान में दी। उसके बाद ये जो मंदिर की रजिस्ट्री हुई, मतलब कोई भी संस्था को अगर करोड़ों की जमीन मिले तो रजिस्ट्री का पैसा तो संस्था देगी कि नहीं देगी? फटाफट हो कहेगा, भाई करोड़ रुपए देना पड़ रहा है और अपने को 100 करोड़ की चीज मिल रही है, लो फटाफट। तो रजिस्ट्री का पैसा भी इस्कॉन से नहीं आता है। यहां जो रजिस्ट्री हुई वो यही कि आप सब लोगों ने जो फाउंडर मेंबर बने, सबने अपने एक, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, ऐसे करके कलेक्शन करके और इसका
रजिस्ट्री हुआ, और उसके बाद यहां जो प्रचार प्रसार हो रहा है, भक्त भी यहीं से बन रहे हैं, सेवा भी यहीं से हो रही है, सब कुछ यहीं से है, कहीं बाहर से कुछ ना आ रहा है ना जा रहा है। ये जो बच्चा आप देख रहे थे पीला कपड़े पहन करके एंकरिंग कर रहा था, जो आप लोगों को संबोधित कर रहा था, बता रहा था, ये बी फार्मा एम फार्मा को पढ़ाता था, प्रोफेसर था, और ये भी आपकी तरह ही आया था। सुना, समझा, समझ में आया जीवन का क्या उद्देश्य है, फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गया कि मुझे अब जीवन में विवाह नहीं करना है, मुझे संसार की फालतू की चीजों में नहीं फंसना है, मुझे भगवान से प्रेम करना है, अपना मानव जीवन सार्थक करना है, और फुल टाइम समर्पित हो गया। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? कभी आप लोगों ने विचार किया ये सब चल क्या रहा है दुनिया में? लोग क्यों नाम जप कर रहे हैं? हम भारतीय सब छोड़ते जा रहे हैं, और कुछ लोग जो पकड़ते हैं वो छोड़ते नहीं है, वो इसमें बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। क्या कारण है? कुछ तो होगा ना। हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या कारण है? इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दो प्रकार की शिक्षाएं हैं। शिक्षा सुना है आप सब शिक्षित हैं, सबने शिक्षा ली है। ये शिक्षा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी, कोई बताएगा आप में से? फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? आध्यात्मिक, हाँ, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक शिक्षा महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक शिक्षा महत्वपूर्ण है? यहां अध्यात्म में बैठे हैं इसलिए मेरे विचार से दोनों दोनों की आवश्यकता है। आप बिना भौतिक के इस भौतिक जीवन में भी नहीं चल सकते, और आध्यात्मिक शिक्षा की तो जरूरत ही कहाँ है। बोलने को ठीक है, अभी माहौल है तो हम लोग बोल रहे हैं आध्यात्मिक, लेकिन क्या आध्यात्मिक के लिए कर रहे हैं? आपने क्या किया? अगर इतना जरूरी है आध्यात्मिक तो आपने किया क्या अभी तक? कुछ नहीं। तो इसी को हम थोड़ा समझते हैं। ये भौतिक शिक्षा जिसको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, ये कितने समय के लिए है? हम लोगों ने भौतिक शिक्षा देखा है ना। भौतिक शिक्षा कितने समय के लिए, कितने समय लेते हैं? आपने अपना 100 साल का उम्र है, मान लो 20-25 साल देते हैं हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा, सॉरी भौतिक शिक्षा को ज्यादा ही देते हैं। कोई 30 साल पढ़ता है, कोई 35 साल पढ़ता है, ठीक है। और आध्यात्मिक शिक्षा को कितना समय देते हैं आप लोग? आध्यात्मिक शिक्षा लेने के गए, समझे, लोगों के देते ही नहीं है। ईमानदारी की बात बताओ, आपने जितने लोग बैठे हो आध्यात्मिक शिक्षा में कितना समय दिया बताओ? भौतिक शिक्षा में तो आप सबने बोला 25 साल दिया, 30 साल दिया। आध्यात्मिक शिक्षा में कितना साल दिया आपने बताओ? कुछ नहीं दिया। और भौतिक शिक्षा के सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। और इन ग्रंथों से, इनकी किताबों से हम लोग पढ़ते हैं। और आध्यात्मिक शिक्षा के क्या ग्रंथ हैं? भगवत गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान, ये सब, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब किसके हैं? आध्यात्मिक शिक्षा के विषय है। अच्छा, ये आध्यात्मिक शिक्षा केवल भारत में है और कहीं नहीं है? पूरी दुनिया में, और जगह नहीं, पूरी दुनिया में सब जगह। कोई ऐसा नहीं है। नास्तिकी छोड़ लो, जो नास्तिक हैं उनको छोड़ करके बकाया सब जगह आध्यात्मिक शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा सत्य है और भौतिक शिक्षा असत्य है। 20-25 साल पढ़ते हो और 20-25-30 साल में ये बदल जाती है। जो आपके दादा का सिलेबस था वो आपके बेटे का नहीं है, जो बेटे का सिलेबस है वो बच्चे का नहीं। सही बात है, गलत बात है? और आध्यात्मिक शिक्षा, गीता, आपके दादा के दादा के दादा ने जो पढ़ी थी वही आपके नाती के नाती भी पढ़ेंगे। एक शब्द भी बदला है क्या? क्यों? सत्य है और वो असत्य है, कुछ समय के लिए यूज करेगी बस। और आजकल जो सॉफ्टवेयर और आईटी फील्ड आ गया, अभी तो फटाफट 10 साल में सब बदल जाता है। अभी पढ़ते रहते हैं लोग और 10 साल बाद सब बेकार हो गया। फिर नई रिसर्च आ रही, नई सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, नया होता है, हो जाता है सब। 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि ये भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग उसको क्या किए हैं, बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे। और गलती क्या करते हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, अंग्रेजी, हिंदी आपने किससे पढ़ी? टीचर से, गुरु से, है ना। और गीता, रामायण, भागवत आपने किससे पढ़ी? गीता रामायण पहले तो पढ़ी ही नहीं, और पढ़ी तो किससे पढ़ी? खुद से पढ़ी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर आप खुद से मैथ पढ़ते हैं, खुद से फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स समझ में आती, मैथ समझ आती? कितने लोगों को लगता है कि नहीं हम खुद से समझ सकते हैं, मैथ सॉल्व कर सकते हैं? कितने लोगों हो सकता है हम में से किसी व्यक्ति को ऐसा हो कि नहीं नहीं हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा थोड़ी टीचर ही सिखाता है, हम खुद भी कर सकते हैं। है किसी का विचार? संभव है? संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि टीचर हमें बताता है तब हम जानते हैं वन, ये वन है, ये टू है। अगर हमें वन और टू ही बताने वाला कोई नहीं होगा तो हम पहचानेंगे कैसे क्या वन है और क्या टू है? तो सिखाने वाला कौन है? शिक्षक। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा हमें लेनी नहीं है, तो इसलिए हम आध्यात्मिक गुरु के पास गए ही नहीं और जाना भी नहीं है। बोले क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ, ये गीता की शिक्षा अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई नुकसान है आपका? क्या लगता है आपको? कोई नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान होगा? या आपको लगता नहीं कोई खास फर्क नहीं पड़ता? क्या विचार है? मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे। भाई आपके जीवन का जो भी कर्म है, जो भी आप काम करते हो, वो सारी सीख और सब कर गीता में ही है। नहीं, अगर है तो हमने पढ़ा क्यों नहीं? अब मैं चलो पूछ लेता हूं, अभी यहां क्लियर कर लेते हैं। आप में से कितने लोगों ने गीता को पढ़ा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। एक प्रभु जी हैं और एक माता जी हैं पूरी सभा में। अच्छा, आपसे भी मेरा निवेदन है, ये गीता आपने किससे पढ़ी है? टीचर की गाइडेंस में पढ़ी या खुद से पढ़ी? खुद से पढ़ी, हमारे पिताजी पढ़ते थे वही उसी समय शुरू। अब बताओ, ये स्थिति है समाज की। इतने लोगों में ज्यादातर तो पढ़ी नहीं, और जिसने पढ़ी उसने खुद से। अब ये बेचारे क्या जानेंगे जो खुद से, अगर खुद से तुमने मैथ पढ़ी होती, आप मुझे बताओ, आपने खुद से मैथ पढ़ी होती, क्या जानते आप मैथ में? कुछ समझ सकते हैं? पढ़ना अलग विषय है और समझना अलग विषय। जैसे इसको समझिए, जैसे 5th क्लास का बच्चा है, 10th क्लास की सब्जेक्ट को, जैसे मान लो साइंस साइड का स्टूडेंट है 5th क्लास का, 12th क्लास की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? लेकिन समझ सकता है क्या? तो ऐसे ही हम लोगों को हिंदी आती है, संस्कृत आती है, हम गीता क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो क्या समझ सकते हैं क्या? नहीं। ये जब गुरु की गाइडेंस में जाते हैं तब समझ आता है क्या है। अच्छा, मैं आपको गीता से बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको आपके सब्जेक्ट से बोलता हूं। मैथ अगर आपने नहीं सीखी होती तो आपका कोई नुकसान होता? आर्थिक नुकसान। क्या नुकसान होता बताओ? हिसाब ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। कोई कहता 50 रुपए दो और आप 500 दे देते, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है क्या 500 और क्या 50। तो नुकसान होता कि नहीं होता? तो नुकसान होता है, ये आपके दिमाग में है कि गणित नहीं सीखी तो फिर जीवन बेकार है। तो आप अपने बच्चे को क्या करते हो? गणित सिखाते हो, खुद भी गणित सीखते हो और बच्चे को भी गणित सिखाते हो, और फिर पूरे संसार में, पूरे जीवन में गणित लगाते रहते हो। और वो गणित क्या करती है? आपको सुखी करती है कि दुखी करती है? ट्यूशन भी लगवाते हैं गणित सीखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर गणित नहीं सीखा तो पता ही नहीं चलेगा क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है।
ऐसे ही अगर आपने गीता नहीं सीखी तो आपको यह पता नहीं चलेगा आपका रियल प्रॉफिट क्या है और रियल लॉस क्या है। अब क्या रियल प्रॉफिट, क्या रियल लॉस, सत्य प्रॉफिट क्या है, सत्य लाभ क्या है, सत्य हानि क्या है। सत्य शब्द सुना है आप लोगों ने? कोई बताएगा ये सत्य होता क्या है? शब्द तो सबने सुना है, बताओ, थोड़ा प्रकाश डालो। किसे आप सत्य बोलते हैं? जो हमेशा रहे। इंग्लिश में तो बोलते हैं जो truth is परसिस्ट God. करता है, जो परसिस्ट करता है, तो किसी को टाल नहीं सकते, जिसे हम टाल नहीं सकते। जिसको हम टाल नहीं सकते। ठीक है, और कोई? सत्य की परिभाषा, थोड़ा सत्य को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। सत्य है क्या? किसे आप सत्य बोल सकते हो? नहीं विचार आ रहा? जो परमानेंट सत्य ये वो जो है हमारा जो समय है वो सत्य है। सत्य वो समय है निकल जाए, सत्य को समय को ही सत्य कर। सत्य वो है जो आपके जीवन को डायरेक्शन देता है, जो 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 हमको सोचने पे मजबूर करता है कि हमको क्या करना है। सत्य वो है। उसको ज्ञान बोल सकते हैं। वो जो आप परिभाषा दे रहे हो वो ज्ञान की परिभाषा है। सत्य की परिभाषा क्या है आज हम बता रहे हैं, समझो आप लोग ध्यान से। सत्य का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहे, उसे आप क्या बोल सकते हो? सत्य। सत्य मतलब जो हमेशा से है और जो हमेशा रहेगा। अभी आप बताओ, आपने सुना है कई बार सत्य की खोज, है ना? कभी आप में से कोई निकला है सत्य की खोज पे? बोले हम तो पैसे की खोज पे निकलते हैं बस। सत्य वत्य क्या है? बोले उससे सत्य क्या, इससे क्या लेना देना है? बोले हाँ होगा सत्य कहीं का, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपना पैसा चाहिए, अपने पैसा नहीं मिला तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सत्य क्या सत्य है? जो हमेशा से है, हमेशा रहे, ऐसा क्या है? कुछ आपने देखा, ऐसा कोई चीज देखी आपने संसार में? मिले आप उससे ऐसे जो हमेशा से है, हमेशा रहे? सच्चित आनंद भगवान का, जो भगवान है सच्चित। बिल्कुल सही, भगवान हमेशा से है, हमेशा रहेंगे, भगवान सत्य है। बिल्कुल सही, धन्यवाद। हाँ माता जी। नहीं, मृत्यु सत्य नहीं है। मृत्यु सापेक्ष सत्य है। जन्म है तो मृत्यु है, अगर जन्म ही नहीं है तो मृत्यु ही नहीं है, तो मृत्यु सत्य नहीं है। हम लोगों ने बहुत गलत गलत कुछ सीख रखा है, वो हमको पता ही नहीं है। हमको जो हम समझते हैं उसको हम बोलते हैं। आज हम लोग धीरे धीरे चीजों को क्लियर करेंगे। तो एक सत्य तो प्रभु जी ने बताया कि भाई भगवान सत्य है, परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, सदा से है, सदा रहेगा। ठीक, और बताओ और कुछ सत्य है? समय को सत्य कैसे? समय जब आज है समय, वही कल रहेगा तो परसों रहेगा। समय सत्य है, ठीक है। काल भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि समय मैं ही हूं, तो भगवान ही समय है, तो समय सत्य है। ठीक है, और बताइए और क्या सत्य है? समय सदा से है, सदा रहेगा, ठीक है, मान लिया। और बताइए। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। अग्नि हवा, ये सूर्य चंद्रमा भी नष्ट होते, ब्रह्मांड नष्ट होते हैं। सूर्य चंद्र तो ब्रह्मांड के एक ग्रह हैं, ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। अब तो साइंटिस्ट बोलते हैं ब्लैक होल में ये चले जा रहे हैं, आकाश गंगाएं जा रही हैं, वो सत्य नहीं है। सूर्य चंद्र सत्य नहीं है। ये फिल्मी डायलॉग में सत्य है, जब से सूरज चांद रहेगा, है ना, बोलते हैं ना, तो ये फिल्मी डायलॉग है, वो सत्य नहीं है। सूर्य चंद्र सत्य नहीं है। अग्नि हवा और जल, नहीं, ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ हैं। ये भौतिक जगत जो है ना, ये सत्य नहीं है। अग्नि जल में समा जाती है ना, इसका पूरा क्रम है। वायु में आकाश चला, जैसे ये पृथ्वी जल में चली जाती है, जल अग्नि में चला जाता है, अग्नि वायु में चली जाती है, वायु आकाश में चला, इस तरीके से एक, ये भी मतलब सत्य नहीं है। हाँ, और स्वरूप है हम। आत्मा सत्य है। हाँ बिल्कुल सही। आत्मा शब्द सुना है ना सबने? आत्मा सदा से है और
सदा रहे, ये भी सत्य है। आत्मा सत्य है, बिल्कुल सही। और कुछ भी सत्य है? हम सत्य है, लाइफ इज ट्रुथ, लाइफ इज ट्रुथ, जीवन सत्य है। वी आर अलाइव टू दैट इज ट्रुथ, जीवन सत्य है, वी आर अलाइव दैट इज ट्रुथ। मतलब आप हैं तो आप सत्य हैं, ऐसा? हम जिंदा हैं दैट इज द ट्रुथ, हम मर गए वो खत्म, बट हम अलाइव हैं दैट इज द ट्रुथ। मतलब आप कोई आत्मा की बात करें। आप जिंदा हैं तो किसकी वजह से जिंदा है? आत्मा की वजह से। आत्मा का तो आई एम श्योर। अभी हम श्योर कर देंगे ना आपको, इसी के लिए बुलाया हमने आपको। आपको अभी आत्मा ही समझाने वाले हैं क्या है आत्मा, है ना? और कोई सत्य, चलो अच्छा है, आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया, समय हो गया, अच्छा है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा रहे हो। और कुछ भी है सत्य? जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गीता, वेद, पुराण, ये सत्य है। अभी संविधान बने कितना समय हुआ? और कितने बदलाव हो गए, है ना? क्यों बदलाव हुए? हाँ, सत्य नहीं है। दूसरा, हम और आप चूंकि पूर्ण नहीं है, और जब अपूर्ण व्यक्ति कोई भी रचना करता है तो क्या होता है? फिर वो अपूर्ण ही रहता है। अपूर्ण व्यक्ति कुछ भी क्रिएट करेगा तो क्या होगा? अपूर्ण होगा। जी, आपने कहा कि आत्मा सत्य होती है, तो आत्मा को तो मोक्ष मिलता है। लेकिन मोक्ष के बाद भी वो रहती है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष के बाद वो नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। अभी आपको मोक्ष के विषय में ज्ञान नहीं है। मोक्ष पे जब चर्चा करेंगे तो आप मोक्ष समझ पाओ, मोक्ष होता क्या है, ठीक है ना? मोक्ष के बाद भी आत्मा का स्वरूप, ऐसा नहीं है आत्मा विलीन हो गई, नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन आत्मा सापेक्ष भी तो है। अभी आपने कहा ना सापेक्ष, तो किसी के सापेक्ष में नहीं नहीं, आत्मा सदा से है, सदा रही, वो सापेक्ष नहीं है। अगर इंसान है तब आत्मा है, अगर इंसान नहीं है तो आत्मा। तब भी आत्मा है। इंसान नहीं, शरीर नहीं है तब भी आत्मा है। प्रेत आत्माएं होती कि नहीं होती? तो आत्माएं नहीं सापेक्ष है, वो भी किसी का होगी होती है। वो ये सब चीजों को समझेंगे ना, जब थोड़ा क्रम से चलेंगे तो आप सब चीजों को पकड़ पाएंगे, ठीक है ना? अभी तो शुरुआत है ना। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सत्य। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, समय सत्य है, और कुछ, ये अपना गीता सत्य है, धर्म ग्रंथ। क्योंकि गीता का ज्ञान किसने दिया? भगवान ने। और चूंकि भगवान सत्य है तो जो बोलते हैं वो भी सत्य होता है। हम असत्य हैं, हम जो बोलेंगे वो भी असत्य होगा। हम लोग सत्य नहीं है, लेकिन भगवान सत्य है। वो जो ज्ञान देते हैं वो सत्य है, वो सदा से है, सदा रहने वाला है। तो ये जो सत्य है, इस सत्य की खोज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बुलाया ही है सत्य की खोज के लिए कि आप सत्य को समझो, आप उसे समझो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसको जानने की कोशिश करो। मेरे भी मुझे जैसे हम सब जानते हैं, ये लोग बोलते हैं जो धर्म ग्रंथ जिसको आप लोग फॉलो कर रहे हो, उसको भी इंसान के साथ बताया कि वो सत्य है, तो उसको बोलते हैं कि वो भी लोगों ने लिखी है। हाँ लिखी है, उसको फॉलो कर रहे हो, उसमें सत्य नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, इसको क्लियर करूँ। बात मैं लेना चाहता तो छूट गया। जैसे कई बार ऐसी धारणा है कि ये जो धर्म ग्रंथ है ना, ये ब्राह्मणों ने लिखे हैं और इन्होंने अपने लिए सब अच्छा लिख लिया। ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मण को ये करो, ब्राह्मण को ये करो। ये सब ब्राह्मणों की चाल है और ये इन लोगों ने सब इनका किया धरा है। कई ऐसे लोग, मुझे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बोलते बोले नहीं प्रभु जी आपको पता नहीं, ये सब ब्राह्मणों का किया हुआ है, ये सब उनका व्यवस्था है सारी। तो हमने कहा फिर तुम इसे बदल दो भाई, किसी ने लिखा है तो तुम लोग बदल दो। ये गलत नहीं है, ये गलत है, गीता का ये श्लोक ठीक नहीं है, ये अध्याय ठीक नहीं है, ये अध्याय यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए, आप लोग चेंज कर दो। वेदों को क्या बोला जाता है? अपौरुषेय। इसे किसी पुरुष द्वारा
नहीं लिखा गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या पौरुषेय होता है, क्या भगवान है, उसकी क्या शक्ति है, कोई ज्ञान नहीं। अच्छा, मैं एक चीज और पूछता हूं। वैसे मैं हमेशा चर्चा करने से पहले ये पूछ लेता हूं कि सच बोलो या जो आपको अच्छा लगे वो बोलो। ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है। सब लोग परमिशन दे रहे हैं, तो सच कैसा होता है? कड़वा होता है। तो आप कड़वा 1100 रुपए देके कड़वा, तो नाइंसाफी हो जाएगी भाई, कुछ मीठा मीठा दिया जाए। मीठा मिल रहा है तो कड़वा लिया जाए, ठीक है। तो पहला चीज यह है कि आपको ये ज्ञान ही नहीं है कि सत्य कड़वा नहीं होता है। भगवान सत्य है कि नहीं, अभी चर्चा हुआ ना। परमात्मा क्या है? सत्य। परमात्मा कड़वे हैं? तो अभी आप बोले सत्य कड़वा होंगे। तो पहला सत्य यह है कि आपको सत्य का कोई ज्ञान नहीं है। ये पहला सत्य, इसका साक्षात्कार करो आप लोग। कुछ नहीं पता है हमें, लेकिन हम मानते हैं हमें बहुत कुछ पता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी। तो सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य सदा से मीठा है और इसकी मिठास बढ़ती जाती है। लेकिन फिर ये कड़वाहट कहां से आई भाई? कुछ कड़वा बोलते हैं लोग, तो कड़वा है कहां से? तो इसको समझते हैं। तो आचार्यों ने बताया कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, किसी को 104 फीवर आ रहा है और उसके सामने बड़े स्वादिष्ट व्यंजन रखे जाएं, तो उसको कैसे लगते हैं? कड़वे। या कोई पीलिया का मरीज है और उसके सामने आप गन्ने का रस या मिश्री दो और पीलिया उसका चरम पे है, तो उसको कैसा लगता है? वो कड़वा। लेकिन वही गन्ने का रस वो जब पीता रहता है तो उसकी जब बीमारी ठीक हो जाती है, फिर वो उसे कैसा लगने लगता है? मीठा। तो सत्य तो सदा से मीठा है और सदा मीठा रहेगा, लेकिन जिसको जितना कड़वा लगता है वो उतना बीमार है। तो अभी आप सबने परमिशन दे दी है सत्य बोलने की, तो मैं अभी यहां से धड़ाधड़ सत्य बोलूंगा। और जिसको जितना बुरा लगे, अंदर से बिल्कुल आप लोग अभी थोड़ी देर में किलस जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। मैं जानता हूं, मतलब हो सकता है कोई मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। क्योंकि बर्दाश्त नहीं होगा जब हमारी 20 साल 50 साल पुरानी धारणाएं कटेंगी, बड़ी पीड़ा होगी। अरे ऐसा थोड़ी है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं क्या? मैं भी कुछ समझ रखता हूं, मैंने पूरा घर चलाया है, संसार चलाया है, मैं बड़े पद पे रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारियां की है, मेरे समाज में स्टेटस है, नाम है, लोग वैल्यू करते हैं, और आप मुझे बिल्कुल खत्म करिए दे रहे हो। बहुत मुश्किल होता है कई बार। लेकिन चूंकि आप सत्य सुनना चाहते हो, इसलिए मैं सत्य बोलूंगा। फिर परमिशन ले लेता हूं, सच बोलूं या आपको जो अच्छा लगे बोलूं? सत्य बोला, ठीक है। तो सच सुनिए। तो पहला सत्य पूछ रहे हैं हम आपसे। आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? आप बुद्धिमान हैं कि आप मूर्ख हैं? पहला सत्य। चलो हाथ खड़ा कर लेते हैं, अलग अलग उत्तर है। कितने लोग सोचते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। पूरी सभा में 4-5 लोग हैं, ठीक है। और कितने लोग सोचते हैं कि भाई हम तो मूर्ख हैं? तो मूर्खों की संख्या ज्यादा है। अच्छा, जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो क्या है? देखो, वास्तविकता में हम सब लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। बुद्धिमानी नहीं मानते, सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। आप सबको घर में अनुभव होगा, आपकी पत्नी अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानती है, आपको ज्यादा बुद्धिमान मानती है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताओ, माता लोग बताएंगे, ये प्रभु लोग अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं कि आपको ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं? प्रभु लोग।
चार मित्र होते हैं, साथ खड़े होते हैं, चारों के चारों सोचते हैं ये तीनों बेवकूफ हैं। मैं जो कह रहा हूं ना वो ठीक है, ये चारों मेरी बात मानेंगे ना सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी माताएं सोचती ये पति है ना, ये नंबर 1 का लफंगा है, मेरी बात सुने तो घर सही हो जाए। अब मानता नहीं, उसको समझा से कितना समझाना पड़ता है, देखो ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसा है। इतना बुद्धू आदमी पड़ गया जिंदगी में, क्या करे, मेरी बात माने ना तो मैं घर को कहां से कहां ले जाऊं, है ना। बोले ऐसे ही प्रभु लोग सोचते ये जो औरत है ना, बस ये मेरी बात सुनती ना, मानती तो आज मेरा घर स्वर्ग होता। ये घर घर की प्रॉब्लम है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति क्या सोचता है, बुद्धिमान नहीं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या ये अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता नहीं है? कोई अगर ऐसा सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं वही ठीक है, वैसा करो, क्या ये सही है? लेकिन हम लोग इस बीमारी के शिकार हैं। यानी पहला सत्य, हम हैं मूर्ख, लेकिन हम अपने आप को मानते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान। ये इस सत्संग का पहला साक्षात्कार, क्योंकि आपने बोला कि आप मुझे सत्य दिखाओ, तो मैं आपको सत्य दिखाते हुए ले चलता हूं। तो पहला सत्य आपने पकड़ लिया। क्या गलती है आपकी? अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं लेकिन गलती है। कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। माता जी कह रहे वो बोलना नहीं चाह रहे। तो वास्तविकता में हमने अपना जीवन पूरा अज्ञानता में बिता दिया। कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, लेकिन न मुझे सत्य का पता है, न मुझे ज्ञान का पता है, और न मुझे आनंद का पता है। अभी मैंने सत्य पे चर्चा किया, अभी थोड़ा ज्ञान पे चर्चा करते हैं। आप में से कितने लोगों को ज्ञान है? हाथ खड़ा करें। अरे पूरा माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, स्कूल कॉलेज में क्या किया तुम लोगों ने? कुछ सीखा नहीं? कोई ज्ञानी है ही नहीं यहाँ। गुरु जी ज्ञान जो है बहुत वृहद शब्द है। तो आप जी कह दो हमें थोड़ा ज्ञान है। बिल्कुल सही, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान है, बहुत ही वृहद शब्द है। और तो आप ये बोलो, अच्छा कितने लोग बोलते हैं मुझे थोड़ा ज्ञान है? ये भी झूठ है, आपको रत्ती भर ज्ञान नहीं है। और मैं जो बोलूंगा वो जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, उसको सिद्ध करूंगा, एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप मानते हो आपको ज्ञान है, लेकिन वास्तविक में आपको पता ही नहीं। अच्छा ज्ञान होता क्या? चलो भाई, आपने कहा मुझे थोड़ा ज्ञान है, तो जब ज्ञान का अर्थ पता होगा तभी तो थोड़ा या ज्यादा होगा। तो मुझे आप बताओ ज्ञान होता क्या है? सर ज्ञान हुआ है जो अच्छाई बुराई का फर्क को बताए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, कौन सी चीज अच्छी है करने वाली, वो तो ज्ञान है। अच्छाई बुराई में भेद बताए वो ज्ञान है। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें, जो सत्य और असत्य में भेद बताए उसे ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, यही तो कहना चाह रहे हैं आप। तो अभी आपसे पहले सेशन में आप फेल हो गए कि आपको सत्य बता नहीं पाए। तो जब सत्य का ज्ञान ही नहीं है तो सत्य और असत्य में भेद कैसे करोगे? तो थोड़ा ज्ञान होता तो हम थोड़ा तो भेद कर पाते। कहने का तात्पर्य है, ज्ञान का मतलब है जो सत्य और असत्य में भेद करे। ये सत्य है और ये असत्य है। परमात्मा क्या है? सत्य है। आत्मा सत्य है। और ये संसार असत्य है। ये शरीर असत्य है। तो जो शरीर और आत्मा में भेद कर पाए उसे ज्ञानी बोलते हैं। जो संसार और भगवान में
भेद कर पाए उसको ज्ञानी बोलते हैं, और भेद को ज्ञान बोलते हैं। सत और असत का भेद ज्ञान है, आत्मा और पदार्थ का भेद ज्ञान है। तो सत पे हमने चर्चा किया कि भाई सत तो आत्मा है। तो आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को आत्मा का ज्ञान है? हाथ खड़ा करो। आप कह रहे थे कुछ ज्ञान है, अभी तो जीरो हो गया। हाँ पूरी आत्मा नश्वर है। ठीक है, कुछ रटे रटाए शब्द में बोल देता हूं। आत्मा नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है, और आत्मज्ञान खत्म। इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। कि आत्मा है क्या? क्या है आत्मा? शब्द सबने सुना है ना? क्या है आत्मा? ईश्वर का अंश। ठीक है, वो तो रटा रटाए ज्ञान में आ गया। ईश्वर का अंश है, अजर अमर है, सदा से है, सदा रहेगा। कोई खोल पाएगा आत्मा क्या है, कैसी है, कहां है, क्या उसका आकार है, कहां रहती है, कहां से आई है, कहां जाएगी? भाई हमको आत्मा के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें उसके विषय में पता होना चाहिए। तो आत्मा क्या है, ये गीता की शुरुआत यहीं से होती है, गीता के ज्ञान की। क्योंकि गीता में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 विषय हैं जिनको भगवान ने 700 श्लोक और 18 अध्यायों में क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। पहला है आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा कर्म, चौथा काल। आत्मा, परमात्मा, काल नहीं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, कर्म और काल, ये 5 हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा कर्म और पांचवा काल, समय। इनके विषय में भगवान ने 18 अध्यायों में 700 श्लोकों के अंदर ये 5 विषयों को खोला है और समझाया है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आत्मा से। ये आत्मा क्या है, कैसी है, कौन आत्मा है? इसको हम सरल भाषा में कहें, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अपना सत्य परिचय दो, तो आप क्या बोलोगे? कोई बताएगा अपना सत्य परिचय? आप बताएंगे आपका परिचय? रविशंकर त्रिपाठी। रविशंकर त्रिपाठी। और भी परिचय कुछ? ठीक है, धन्यवाद। रवि शंकर और त्रिपाठी, 2 बातें बताएं। ये रवि शंकर किसका नाम है? नहीं नहीं, अरे शरीर का, शंकर भगवान को तो ठीक है। भाई किसी का किरण है, किसी का मोहन है, किसी का है, तो ये बॉडी का नाम ही तो है ना? अच्छा, ये शरीर का नाम है। और ये नाम कब दिया गया आपको? जब 3 महीने 4 महीने के थे, ठीक है ना? उससे पहले तो कोई नाम नहीं था। तो ये सत्य कहां से हुआ? मैंने आपसे कहा अपना सत्य परिचय बताओ, तो ये नाम तो कुछ समय पहले मिला है, तो ये नाम तो सत्य नहीं है। फिर आपने बोला त्रिपाठी। अब त्रिपाठी मां के गर्भ में पहुंच गए तो त्रिपाठी बन गए, पाठक के पहुंचते तो पाठक, यादव होते तो यादव, तो ये भी सत्य नहीं है। तो न तो आप त्रिपाठी हो न शिवशंकर, दोनों गलत है, ये सत्य परिचय नहीं। हाँ, आप कौन हो? आत्मा, भटकती कि शांत?
व्यक्ति का हाँ हाँ, अभी ठीक है, अभी आपको साक्षात्कार हो रहा है धीरे धीरे। आत्मा तो है, लेकिन हम कैसी आत्मा है? भटकते रहते हैं, अशांत हैं। सही जगह है। अभी आन सही सही जगह, कोई अगर हॉस्पिटल में आ जाता है तो जरूरी नहीं ठीक हो ही जाएगा। बाहर जाके फिर ऐसे हो जाएगा। भाई सही होने के लिए जरूरी है डॉक्टर की बात माननी पड़ती है, परहेज करना पड़ता है, जैसा बताए वैसा करना पड़ता है, फिर बीमारी दूर होती है। डॉक्टर अस्पताल में आने से ठीक हो जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये मेरे प्रभु जी, ये त्रिपाठी जी आत्मा के अंश है या आत्मा है? ये आत्मा है, आत्मा के अंश नहीं है। आत्मा एक नहीं है? आत्मा एक नहीं है। बिल्कुल अनंत आत्माएं हैं। परमात्मा तो एक है, परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है। अनेक आत्माएं। तो आत्मा ही परमात्मा है, फिर ये सही है? वही तो गलत है, वही तो गलत सीखा है आपने। अभी वही सब तो बताएंगे हम। हमने कुछ भी सुना, कुछ भी विचार लगाया नहीं, जिसने जो बोला वही सुने यार, और ठीक है। ऐसा नहीं, अरे भाई जो है उसको समझिए। क्या हम लोग कुछ पता ही नहीं है। हमें ये पता है 5 स्टार होटल क्या होता है, सबको पता है। दाल मखनी क्या होती है, सबसे कुछ सबको पता है। आहार निद्रा भय मैथुन सबको पता है। आत्मा विषय में कोई ज्ञान नहीं, परमात्मा विषय में कोई ज्ञान नहीं। क्यों? बताया भी नहीं और जाना भी नहीं, ध्यान नहीं, जानने की का प्रयास नहीं। प्रयास भी नहीं किया, कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन क्या नुकसान होगा आपका, अभी आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि इससे आपका क्षति क्या होगा। अगर आप आत्मज्ञान नहीं लेते हैं या आपको आत्मा के विषय में नहीं पता चलता है तो आपका क्या नुकसान होगा। मैंने कहा ना कि अगर आपको गीता का ज्ञान नहीं हुआ तो आपको रियल लॉस होगा। बच्चे को थोड़ा बाहर करेंगे तो अच्छा है। बच्चे को बाहर, कोई बाहर अगर माता हो तो उनको दे सकते हैं, वो थोड़ा केयर कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग श्रवण कर सकें। तो हम लोग कहां थे? हाँ, आत्मा। तो हम चर्चा कर रहे थे हम कौन हैं, अपने आप को हम जाने। जैसे आपने बोला नाम, तो ये नाम किसका है? शरीर का है। जाति, जिस मां के गर्भ में वो जाति हो गई। क्या पहचान है हमारी? कोई कहेगा हम स्त्री हैं, कोई कहेगा हम पुरुष हैं। क्या ये सब पहचान, क्या ये सही है? मेरा एक सरल प्रश्न है, क्या सोचते हैं? क्या ये सत्य है कि आप पुरुष हैं? आत्मा है तो पुरुष आत्मा, पुरुष और महिला का दोनों का एक ही महत्व। आत्मा एक शब्द वस्त्र है। तो सिर्फ वस्त्र पहन लिया तो इसका हो गया। मेरा प्रश्न है कि आप पुरुष हैं? नहीं, ना हम स्त्री हैं ना हम, ये हमारी सही, यही तो भ्रांतियां हैं जो हम सब भ्रांतियों को पाले बैठे हैं। क्योंकि आप हमेशा से, अगर पुरुष हैं तो आप हमेशा से पुरुष होते, आप स्त्री हैं तो आप हमेशा से स्त्री होते। क्या आप हमेशा से स्त्री हो या आप हमेशा से पुरुष हो? बताओ जरा, कोई हमेशा से हो, हाथ खड़ा करे। जानकारी अभी हम जानकारी करा देते, आपने जानकारी ली नहीं है। आप मां के गर्भ में थे, आपकी उम्र क्या है? 60। तो 60 साल 8 महीने पहले आप कहां थे? कैसे थे? पुरुष थे कि स्त्री थे? अरे अल्ट्रासाउंड भैया पता है, आजकल तो सब पता चलता है। 1 महीने का जब बच्चा होता है, 1 महीने, मैं क्या पूछ रहा हूं उसको दिमाग लगाओ, पूरा बुद्धि यहां पर रखोगे समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला 60 साल 8 महीना, यानी तब आप मां के गर्भ में 1 महीने के थे। तो 1 महीने में बच्चा मटर का दाना होता है, ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। ना आप स्त्री थे ना आप पुरुष थे।
और वो मटर के दाने में 9 छिद्र उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये चर्चा जब प्रभुपाद जी ने जाके अमेरिका में की ना, तो वो सब दांतों तले उंगली दबा लिए, बोली ये क्या है? अल्ट्रासाउंड अभी आए कितना समय हुआ है? कब आया अल्ट्रासाउंड? 50 साल होगी। 50 साल, 60 साल। और भागवत कब से है? 5000 साल। और 5000 साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, पहले हफ्ता में ये होता है, दूसरे हफ्ता में ऐसा बच्चा होता है, तीसरे में ये स्त्री या पुरुष होता है, इसमें प्राण आते हैं, सारा वर्णन है। बाहर पाश्चात्य जगत में तो बहुत से लोग मानते नहीं उसमें जीवन आता, वो इतने समय तक हत्या कर सकते हैं, बोले भ्रूण हत्या, बोले इसमें हत्या हो सकती है, इतने के बाद फिर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है। तो उन लोगों ने जब भागवत पढ़ा तो वो आश्चर्य करे, बोले अरे अल्ट्रासाउंड अभी आया तब हम ही जान पा रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे है, लेकिन हमारे इनके धर्म के भागवत में तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है ना हम स्त्री हैं ना हम पुरुष हैं। ये हमारी पहचान कैसी है? क्षणिक है, असत है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है? हम कौन हैं? आत्मा है। ठीक है ना? अभी सरल प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप इस संसार में कहां से आए हो? और कोई उत्तर देगा? सरल प्रश्न है, इतना कठिन कर दिया। मां के गर्भ से बताने में मतलब परमात्मा, अब आत्मा परमात्मा नीचे बात नहीं होगी, माहौल ऐसा चल रहा है। आप कहां से आए हो? मां के गर्भ से। कोई ऐसा है जो मां के गर्भ से नहीं आया हो? है बैठा है यहां कोई ऐसा? आए है ना? ठीक है। अभी मेरा अगला प्रश्न, क्या मां के गर्भ में आप हमेशा से थे? तो इसका मतलब मां के गर्भ में आए मतलब यानी पहले भी आप थे। भाई मां के गर्भ में अगर होते तो बचपन से मां के गर्भ में होते, ऐसा तो नहीं है। तो शास्त्र बताता है कि पिता के वीर्य के द्वारा मां के गर्भ में हम स्थापित किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम शरीर से पहले नहीं थे, मां के गर्भ से पहले भी आप थे। और इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी आप रहोगे। अरे शरीर से पहले जब थे तो शरीर के बाद भी रहोगे। लेकिन आपको क्या सिखाया गया? आपने इतना लाखों रुपया खर्च किया कॉलेज में, स्कूल में, अपना मैनेजमेंट डिग्री में, इसमें क्या सिखाया गया तुम्हें? कि तुम्हारा ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ये शरीर है, बस। तुम कौन हो किसी ने सिखाया आज तक तुम्हें? बताया ही नहीं। आप हो कौन? हु एम आई? जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मैं हूं कौन, तब तक मेरे कार्यकलाप बदलने वाले नहीं है। जब हम जानेंगे मैं हूं कौन, तब मैं उस स्तर पे कार्य कर सकता हूं। और अगर मुझे पता ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा? भाई एक चपरासी मानता है अपने को, झाड़ू लगाता है। एक मैनेजर मानता है तो वो अपना मैनेजर का काम करता है। आप माता मानती हो तो बच्चों की सेवा करती हो, आप पिता मानते हो उसका फीस भरते हो, जिम्मेदारी भरते हो। तो जो आप जानते मानते हो उस हिसाब से आप कार्य करते हो। जब आप मान रहे हो आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, आप ठाकुर हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप शूद्र हो, तो उसी स्तर पे आप काम करते हो। आप मैनेजर हो, आप डीएम हो, आप कलेक्टर हो, आप एडवोकेट हो, आप हाउसवाइफ हो, जो आप मानते हो वो करते हो। तो जब आपको पता चलता है कि वास्तविकता में आप हो कौन, शरीर या शरीर से भी ऊपर क्या है, तो बात समझ में आ रहा है? आप कौन हैं? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा। लेकिन हम भूले पड़े हैं। अब मैंने पूछा था आपसे कि आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं, तो कुछ ने बोला बुद्धिमान और कुछ ने बोला मूर्ख, और कुछ ने हाथ ही खड़ा नहीं किया, बोले हम नहीं करेंगे। तो अभी हम सिद्ध करेंगे कि आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। ठीक है, तो अब बताओ मुझे मूर्ख किसे बोलते हैं?
सब पहले दोनों का ज्ञान हो जाए तब एसेस करें कि हम क्या है। पहले बुद्धिमान और मूर्ख का ज्ञान दे दो, मूर्ख हम इसलिए तो हम खुद ही एसेस कर लेंगे कि हम बुद्धिमान हैं। वही करवा रहे हैं, वही सारी चर्चा उधर ही जा रही है। कैसे बोल रहे किसी हिम्मत सर नहीं। मूर्ख हम इसलिए हैं कि हमने भौतिक शिक्षा में इतना 60-50 साल 40 साल तक हमने लगा दिया अपना जीवन, और जो अब जीवन जो बच रहा है बहुत कम रह जाता है, तब तक आदमी को समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअल में जीवन का। देखो पता है क्या है, मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर भरी सभा में सबके सामने MBA, MBBS, MD, IAS, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा लीडर, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद भरी सभा में ये स्वीकार करना पड़े हम मूर्ख हैं, तो आप विचार करो आपने जीवन में सीखा क्या है। सबके सामने अगर आपको ईमानदारी स्वीकार करना पड़े तो आपकी नजर नीचे होनी चाहिए कि मैंने वास्तविकता में क्या किया है। मैंने पूरा जीवन तो ऐसे ही निकाल दिया, जो समझना चाहिए तो वो समझे ही नहीं। मेरा काम है आपको चोट मारना, जिससे आप थोड़ा जगो, आघोष में हो माया के। आपको लग रहा है सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है, क्या सुनना, क्या जानना, क्या करना, लेकिन इससे आपका हित होगा जब आपको सत्य का पता चलेगा। तो चूंकि आपने कहा मुझे सत्य बताओ, तो अभी मैं सत्य बोल रहा हूं कि आप लोग मूर्ख हैं। तो अभी आप में से बहुत से लोग कहेंगे ऐसा कैसे हम मान लें, हम तो नहीं मानते, आपके बोलने से थोड़ी हम मूर्ख हो जाएंगे, हमारी नजर में आप मूर्ख हो। भाई सिंपल सी बात है, उसमें क्या दिक्कत है, भाई कोई किसी को भी बोल सकता है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन समझना यह है कि वास्तविकता क्या, मूर्ख होता, मूर्ख की परिभाषा क्या है। थोड़ी एक एक चीज को थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। मूर्ख का परिभाषा क्या, कोई बताएगा? मूर्ख किसे बोलते हैं? कई बार ऐसा होता है कि कीमती चीज को हम नहीं ग्रहण करके और नॉर्मल चीजों में सरल तो दूर समय व्यतीत करते हैं, तो वो भी एक सही है। जो सत्य को नहीं जानता वो मूर्ख है। सीधी सी बात है। बिल्कुल सही है, जो हम दो इसकी सरल परिभाषा है, बिल्कुल सही बात है जो प्रभु जी ने बताया, जो आप बता रहे हो यही सत्य है कि जो महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण व्यक्ति को कम समय दे और कम महत्वपूर्ण विषय को अधिक समय दे, उसे क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं। जैसे आपके घर प्रधानमंत्री मोदी जी आए, है ना, राष्ट्रपति आए, और आप अपनी काम वाली और चपरासी माली से बात करते हैं और देखे ही नहीं, तो लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे बताओ, इंपॉर्टेंट व्यक्ति आया है भाई, काम वाली तो तुम्हारे रोज है, झाड़ू वाला माली तो रोज क्या है, उससे चाहे जब बात कर लो, अभी प्रधानमंत्री आया इससे बात कर लो थोड़ा। तो जो महत्वपूर्ण विषय को कम समय दे और कम महत्वपूर्ण विषय को ज्यादा समय दे, उसे क्या बोलते हैं? मूर्ख। मूर्ख की परिभाषा से कितने लोग सहमत नहीं है, वो हाथ खड़ा करें, क्योंकि मुझे पूरी सभा को संतुष्ट करना है। जी छोटा सा उसके ऊपर आपसे, जी जी, मान लीजिए मुझे रसायन शास्त्र थोड़ा बहुत मैंने इस पर ज्ञान है, रसायन, जी 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 जी, लेकिन अगर मैं भौतिक शास्त्र के बारे में कुछ बोलूं तो ये मेरी मूर्खता ही है। बिल्कुल सही बात है, 100%। इसी तरीके से बहुत सारे दुनिया में इतने किस्म के विज्ञान हैं कि जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके ज्ञान बहुत लिमिटेड है। ये संभव है कि आप किसी भी चीज को जानते हो, लेकिन आपकी एक लिमिट है, क्योंकि आप ईश्वर नहीं, आप एक मनुष्य हैं। आपकी जो यहाँ कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है, आप लिमिटेड नॉलेज रखते हैं। ठीक बात है। मैंने जो आपने बोला ना, यही सेम मैंने उदाहरण दिया था जब मैंने डॉक्टरों का सेमिनार किया था सेंट्रम में। सारे डॉक्टर बुलाए थे मैंने, अपोलो के, मेदांता के, KGMU के और PGI के, सब टॉप डॉक्टरों को बुलाया। मैंने उन सबसे एक सरल बात यही रखी जो आपने बोली। मैंने कहा आप केमिस्ट्री को फिजिक्स से समझते हो? तो बोले नहीं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री से समझते हैं और फिजिक्स को फिजिक्स से समझते हैं। ठीक बात है, आप केमिस्ट्री को फिजिक्स में नहीं लगा सकते और फिजिक्स को केमिस्ट्री में नहीं लगा सकते, लेकिन जब बात आती है आध्यात्मिक ज्ञान की तो हमारा पूरा भौतिक ज्ञान लगा देते हैं उसमें। लगाते हैं कि नहीं लगाते? इसलिए कंफ्यूज रहते हैं, कभी सीख नहीं पाते। आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान क्यों नहीं सीख पाते हो? कि जैसे ही कोई चर्चा होगी आप अपनी भौतिक बुद्धि लगा दोगे,
आप उसे एज इट इज स्वीकार नहीं करते, जबकि फिजिक्स में आप ऐसा नहीं करते। फिजिक्स को जैसे बताया जाएगा वैसे ही सीखोगे, उसमें केमिस्ट्री नहीं लगाओगे। अगर फिजिक्स में कोई केमिस्ट्री लगाए उसे क्या बोलेंगे? बस मैं यही बार बार सिद्ध करना चाह रहा हूं, यही मूर्खता हम लोग कर रहे हैं। और मैंने जो मूर्ख की परिभाषा बताई कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसको कम समय दे, कम महत्वपूर्ण चीज को अधिक समय दे, उसे क्या बोलते हैं? मूर्ख। अभी इसको समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दे सकता जी जी हूं। ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, जी वो किसी नाव में जा रहे थे। तो उन्होंने नाव वाले से पूछा कि भाई तुमने ये ज्ञान पढ़ा, ये ज्ञान पढ़ा? तो उसने कहा साहब मैं नहीं पढ़ा। तो जब ऑलमोस्ट मझधार तक पहुंचे मैं समझ गया। तो उसके बाद नाव वाले ने कहा साहब स्वामी जी आपको तैरना आता है? तो उन्होंने कहा साहब देखिए ऐसा है मुझे तैरना नहीं आता। बोले साहब स्वामी जी तो भाई भगवान भरोसे, क्योंकि नाव में हो गया 6 मैं फिर चला। तो अब ये बताइए कि वहां पर ज्ञान क्या था? हाँ। ज्ञान वहां पर क्या बोलते हैं? करना था। वो तैरना था। हाँ, ये इसी चीज को। अच्छा, एक चीज और मैं इसके ऊपर आपकी जायज जी जी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक बांग्लादेश का उदाहरण लिया। बांग्लादेश में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, वहां पर विधर्मियों ने आप क्या बोलते हैं हमारे मंदिरों को धोआ लगाया। कितने लोगों के अंदर ये प्रतिक्रिया हुई कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और अगर सिर्फ आपको शास्त्र आता लेकिन शस्त्र नहीं आपको चलाना आता, तो क्या अज्ञान? आप क्या अज्ञान? नहीं तो आप अपने धर्म का संरक्षण नहीं कर सकते। 100%। मैं अब सारे पॉइंट पे कवर करूंगा एक एक। मैं अभी चर्चा करने के बाद आप सबको मौका दूंगा कि अब आपका जो प्रश्न है उसको पूछिए और हम लोग उस पर चर्चा करें, क्योंकि अगर हम लोग बीच में होंगे तो हम लोग अपने टॉपिक से हट जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे, विषय का विषयांतर हो जाएगा। इसलिए अभी पहले पूरा जो क्रम चल रहा है उसको पहले सुन लेते हैं, फिर हम सबको मौका देंगे कि अब आपके जो भी प्रश्न है वो पूछिए। तो हम लोग कहाँ चर्चा कर रहे थे? हाँ, मूर्खता कि जो महत्वपूर्ण चीज को कम समय दे और कम महत्वपूर्ण चीज को ज्यादा समय दे उसको मूर्ख बोलते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आज आप जीवित हैं, ठीक बात है, कल आप मरेंगे। लखनऊ में लोग मरते हैं। जी जी आप में से कितने लोग स्वीकार करते हैं कि आप मरेंगे? ठीक है, तो आज आप जीवित हैं, कल आपका डेड बॉडी पड़ा होगा। आज आप जीवित हैं तो आपका पति आपके साथ है, आपकी पत्नी आपके साथ है, आपका बच्चा आपके साथ है, आपके मित्र आपके साथ हैं। और जैसे ही आप मृत होंगे, कोई कहेगा इसको संभाल के रख लो, मसाला लगा के घर में, क्या बोलेंगे सब? जल्दी ले चलो, जल्दी करो। और तुरंत बॉडी बोलने लगेंगे। अभी मम्मी बोल रहे, पापा बोल रहे, बाबा बोल रहे, दादी बोल रहे, बेटा बोल रहे, और जैसे ही जीवन निकला उसे क्या बोलेंगे? बॉडी। तो जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में कॉमन क्या है? आत्मा। और क्या कॉमन नहीं है? सॉरी, जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में कॉमन क्या है? फिर से उत्तर दो सोच के। आत्मा नहीं, हाँ, शरीर। जीवित में भी शरीर है और मरने पे भी शरीर है। और क्या नहीं है? आत्मा या जीवन। इसमें जीवन है और उसमें जीवन नहीं है। महत्वपूर्ण चीज क्या है, शरीर या जीवन? जीवन, क्योंकि जीवन है तो पत्नी है, बच्चा है, भाई है, मित्र है, सब है। और जीवन निकला तो फिर कोई नहीं, खत्म, बॉडी। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ, जीवन या शरीर? और आप 24 घंटे कैसे दे रहे हो? तो आप बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं? अब मैं नहीं बोल रहा, अभी तो आप खुद स्वीकार कर रहे हो। नहीं, अभी भी समय है। जब जागो तब सवेरा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो पहले बुलाना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको कि अभी भी आप मान जाओ मूर्ख तो बड़ी बात है। मानने वाले नहीं हो आप। मैं देख रहा हूं मेरे साथ 10 साल से लोग हैं, मूर्ख नहीं मानते, वो मुझे मूर्ख समझते हैं। तो सीरियसली बता रहा हूं आपको, ये मानना आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत, सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। इतना आसान हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा, भगवत धाम चले जाओगे। ऐसा आसान है क्या कि आप स्वीकार कर लोगे सत्य को?
तो संत हो जाओगे। भगवान ने तो कहा कर सकता शरीर आत्मा इसी में रहता हूँ, इसको कष्ट नहीं देना है, तो इसको रक्षा तो इसकी करनी है। मैंने ये थोड़ी कहा इसे खत्म कर दो। मानना तो पड़ेगा, जब तक है जब तक हम जिंदा है शरीर को भी तो देखना पड़ेगा। तो मैंने ये कब कहा कि शरीर नहीं देखो? मैंने तो ऐसा बोला नहीं। शरीर तो देख मैं जो बोल रहा हूँ कि आत्मा को देखो, इस पे ध्यान ही नहीं है, शरीर ही शरीर में लगे हुए हो, यही भूल है। एक ही विषय में लगे। केवल शरीर 24 घंटे, मैंने बोला 24 घंटे आप किसे दे रहे हो? आप बोलते नहीं 12 घंटे शरीर 12 घंटे आत्मा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे लेकिन आप क्या कर रहे हो? 24 घंटे शरीर, आत्मा को तो कुछ है ही नहीं। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे, एक एक बात को समझते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कौन हैं? शरीर हैं कि आत्मा हैं? ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आई? वो हाथ खड़ा करें कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। ये बात हमें समझ में नहीं आई। सबको समझ आ गया? ठीक है, अभी हम पूछते हैं, आप बताइए, आप लोग आंसर दीजिएगा। इस संसार में जो कुछ भी देखते हो कौन देखता है? एक व्यक्ति शरीर, एक व्यक्ति आत्मा, और आत्मा देखती है, शरीर देखता है, आंख देखती है। कौन देखता है भाई? है आत्मा वाले कितने लोग? हाथ खड़ा करो। ठीक, 1 2 3 4, ठीक। और आंख वाले कितने लोग? शरीर वाले कितने लोग हैं? चीजें शरीर देख रहा है। शरीर देख रहा है, ठीक है। आप क्या बोलते हैं? आप दोनों में नहीं खड़ा कर रहे। शरीर क्योंकि देखिए ये भी असत्य है और संसार भी असत्य है। तो हम अगर असत से असत को देख रहे थे शरीर, तो हम आत्मा से संसार को नहीं देख रहे, हम आंख से शरीर से संसार को देख रहे हैं, हम असत्य से असत्य को देख रहे पूरा दिमाग लगा दिया प्रभु जी ने। हैं। बोले अभी ऐसे नहीं, अभी तो ठीक है, इसको समझते हैं। तो जब आपने बहुत से लोगों ने बोला शरीर से देखते हैं, बहुत से लोग बोलो आत्मा देखती है ना? तो कौन है? आत्मा वाले सही है, शरीर वाले गलत हैं। अब इसको समझो। आप जब भी कुछ देखते हो तो क्या बोलते हो? आंख ने देखा, आप चोरी कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, है ना? ये बोलते हो आप। यानी मैंने देखा आप चोरी कर रहे थे। तो देखने वाला कौन हुआ? मैं। आंख नहीं, आंख माध्यम है, लेकिन देखने वाला कौन है? मैं। सुनने वाला कौन है? मैं, माध्यम। बोलने वाला मैं। इसको और समझिए, थोड़ा और बारीकी, थोड़ा इससे पहले और विषय बता दें तो आप समझ पाओगे। संसार में 2 शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा। मैं से मेरा आता है कि मेरा से मैं आता है? बताइए, मैं से मेरा। क्या विचार है? मेरा से मैं या मेरा से मैं से मेरा? कंफ्यूज मत हो, खुले हम बोलो, आप लोग घबराओ नहीं। मैं से मेरा। कंफर्म कितने वाले लोग हैं मैं से मेरा वाले? ठीक। और मेरा से मैं वाले कितने लोग हैं? 2 लोग, ठीक है। तो मेरा से मैं वाले गलत हैं। मेरा से मैं कुछ नहीं होता। मैं है तो मेरा है। मैं हूं तो मैं कह सकता हूं मेरी बुक, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा मंदिर। और अगर मैं नहीं हूं तो मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक बात है? जब मैं हूं तो मेरा पति है, और मैं ही नहीं हूं तो पति क्या बात का? किसका पति है फिर? आप हो तो आपका पति, आपका बच्चा, और आप ही नहीं हो तो काय का पति, काय का बच्चा, काय का घर? तो मैं से मेरा। अच्छा, मैं और मेरा एक है कि दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग है। मैं अलग हूं, मेरी पत्नी अलग है, मेरा बच्चा अलग है, मेरा घर अलग है, मेरा मोबाइल अलग है। ठीक है? अभी सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, पूरा बुद्धि लगा के। ये शरीर मैं है कि शरीर मेरा है? शरीर। और कितने लोग बोलते हैं शरीर मैं है? कुछ लोग बोलते हैं शरीर मेरा है, हाथ खड़ा करो। ठीक है। और कितने लोग बोलते हैं शरीर मैं है? वो कौन बोलता है? ठीक, 1 लोग शरीर मैं और 3 लोग शरीर मेरा। बकाया मेरा नहीं है, शरीर मेरा है।
हाँ, तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग बोलेंगे तो मुझे समझ आएगा ना कि आप लोग क्या समझे। प्रतिक्रिया आना जरूरी है, क्योंकि मैं सत्यनारायण की कथा करने नहीं बैठा हूं, मैं आपको कुछ समझाने के लिए बैठा हूं। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरा प्रयास ही बेकार हो जाएगा। तो आपको समझ आना चाहिए, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं तर्क के साथ, विवेक के साथ। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिमान लोग हो, तो आप इसको समझोगे तो समझ पाओगे। तो शरीर मेरा है कितने लोग मानते हैं? मेरा नश्वर है। ठीक है। और शरीर में है एक व्यक्ति बस, ठीक है। अभी ये बगल वाले भाई साहब बहुत होशियार हो गए, बोले अभी अपना हाथ खड़ा करेंगे कि नहीं, जब करने में गलत हो जाते हो, खुद सब भरी सभा में गलत हो जाते हैं। बोले अपन बहुत बेइज्जती हो गया, अभी चुप रहेंगे अपन लोग। हैं? पहले उठा चुके हैं, उठा के फंस चुके हैं। तो मैं वाले प्रभु जी गलत है। हालांकि हम लोग शरीर को मैं ही मानते हैं, भले ही हम मेरा पे हाथ खड़ा कर दिया होगा वो आपने तर्क के आधार पर, लेकिन वास्तविकता में हम शरीर को मैं ही मानते हैं और मैं के आधार पर ही जीते हैं। और यही माया है, यही गलत धारणा है। शरीर मैं नहीं है, शरीर मेरा है। जैसे हम सब लोग डेली बोलचाल में बोलते हैं मेरा हाथ, बोलते हो आप लोग? नहीं बोलते हो? मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, आज मेरे शरीर में दर्द है, आज मेरी बॉडी में बड़ा पेन है, बोलते हो आप लोग? नहीं बोलते हो? आप में से कितने लोगों ने आज तक ऐसा बोला आज मुझ में दर्द है? बोला आप में से किसी ने? आपने बोला कभी? आप क्या बोलते हो? मेरे शरीर में दर्द है। तो शरीर मेरा है और मैं आत्मा हूं। बॉडी अलग है और मैं अलग हूं। इसे समझने की कोशिश, अगर ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई तो मैं जिंदगी में कभी अध्यात्म तुम्हारा होगा नहीं, पूजा पाठ सब फर्जी रहेगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, पर्पज क्या है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। शरीर मेरा है। और भौतिक जगत में हम किस भावना में रहते हैं? शरीर को मैं मानते हैं, फिर शरीर से जुड़ी हुई चीजों को मेरा मानते हैं, और यही अज्ञान है। मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मैं कि मेरा तो नहीं हुआ, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, तो मैं आज बहुत दुखी हूँ। बिल्कुल। क्या मैं मतलब मेरी आत्मा को, तो क्या शरीर दुखी हुआ या शरीर सुखी हुआ? आपको शरीर में ना कोई पेन है, आप समझना, न कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर ठीक है, फिर भी आप बोलते हो आप दुखी हो। और कभी आप बोलते हो शरीर मैं बहुत खुश हूं, ठीक है ना? तो ये किस आधार पर? नहीं, ये सूक्ष्म के आधार पर। दो आत्म स्तर फिर और डीप हो जाएगा, मैं ज्यादा डीप जाऊंगा तो फिर आप लोग अभी आप जो सुखी सुख वाला जो मैं बोल रहे हो, दुख वाला, ये सूक्ष्म शरीर के आधार पर, मन और बुद्धि के आधार पर सुख और दुख बोलते हो, आत्मा आधार पर पहुंचे ही नहीं हो। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शरीर मेरा है और मैं आत्मा हूं, मैं और मेरा। तो हम जो बोल रहे थे देखने का, कौन देखता है? तो कौन देखता है? आंख देखती है कि मैं देखता है? मैं देखता है। और मैं मतलब आत्मा। हम लोग बोलते हैं ना मैंने देखा तुम चोरी कर रहे थे, मैंने सुना। तो सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला कौन है? मैं। और कल जब आपका डेड बॉडी पड़ा होगा, उसमें आंख होगा कि नहीं होगा? कान होगा, मुंह होगा, देख पाओगे, सुन पाओगे, बोल पाओगे? क्यों? मैं चला गया। आत्मा बोल के कंफ्यूज मत हो, मैं चला गया। अब ये मैं ही कुत्ता बनेगा, मैं ही कॉकरोच बनेगा, मैं ही छिपकली बनेगा, मैं ही प्रेत बनेगा, मैं ही देवता बनेगा, मैं ही मोक्ष प्राप्त करेगा, मैं ही भगवान के धाम जाएगा, मैं ही नरक जाएगा, मैं ही स्वर्ग जाएगा, मैं ही स्त्री बनेगा, मैं ही पुरुष बनेगा, मैं ही धनी बनेगा, मैं ही निर्धन बनेगा, मैं ही रोगी बनेगा, मैं ही निरोगी बनेगा, मैं ही सुंदर बनेगा, मैं ही कुरूप बनेगा, मैं ही बुद्धिमान बनेगा, मैं ही मूर्ख बनेगा। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। तो भगवत गीता का चौथा विषय कर्म, उस पे समझ पाएंगे ये कैसे क्या होता है। हम सारी बुद्धि लगाए रहते हैं, पूरी बुद्धि लगाए पड़े हैं संसार में,
ऐसे अपना फायदा करेंगे, ऐसे इसको ऐसा करेंगे, ऐसे उसको ऐसा करेंगे, लेकिन अपन अपने को ही ठगते रहते हैं। वास्तविकता में हमको पता ही नहीं है क्या है। आप लोग लेट आए थे, समय हो गया है, 9 बज गया है भाई, हमारे पास आ गया है टाइम हो गया है, तो हम लोग सेशन शुरू किए आज इस बार, है ना। तो कल हम लोग टाइम से कोशिश करेंगे। तो खैर हम लोग थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं कि हम लोग शरीर नहीं, हम कौन हैं? आत्मा है। हम सदा से हैं, सदा रहेंगे। आप ऐसा नहीं हो कभी खत्म होने वाले, भूल जाओगे आप मरोगे। कौन मरेगा? जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। तो जन्म किसने लिया? बॉडी ने। और आप बॉडी हो? नहीं। आप कौन हो? आत्मा। आप सदा से हो और सदा रहोगे। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग बुद्धिमान हो, आप सब लोग अपने भविष्य की चिंता करते हो कि नहीं करते हो? भविष्य की चिंता करना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। कोई पागल व्यक्ति होगा वो थोड़ी सोचता है कि क्या खाना है, कहां रहना है। बुद्धि अगर है हमारे पास, हम सोचते हैं अपना भविष्य कल क्या होगा, अपने पास पैसा है, कल बुढ़ापे पे क्या होगा, आगे क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, हम लोग इसको सोचते हैं। लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो फिर व्यक्ति विचार नहीं करता। तो भविष्य की सोचना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। तो आप में से कितने लोग अपने भविष्य की चिंता करते हो? सभी करते हैं। सब करते हो। किसकी चिंता करते हो? किसके भविष्य की? मेरे अपने मतलब मेरे शरीर की हुई। बॉडी। हाँ, शरीर के भविष्य। आप में कितने लोग आत्मा की चिंता करते हो? बताओ, कोई चिंता है किसी को? एक प्रभु जी हैं जो गीता पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं हमें चिंता है, हम इसीलिए पढ़ते हैं। ठीक है, आपका मान लिया मैंने, आपको चिंता है और किसी को चिंता नहीं है। बकाया सबको किसकी चिंता है? शरीर। अच्छा, शरीर का भविष्य क्या है? चलो, तुम भविष्य की चिंता कर रहे हो, तुम बुद्धिमान भी हो, क्योंकि चिंता कर रहे हो तो बुद्धिमान हो। शरीर कब तक है तुम्हारे पास? नहीं पता। शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। देखिए कल की चिंता नहीं 60-70 साल तो आदमी मानता है। तो आप बताओ, तो आप बुद्धिमान कहां से हो गए? जो कल नष्ट हो सकता है उसकी चिंता में लगे पड़े हो, और जो सदा से सदा रहने वाला है उसको, उसके प्रति अपराध कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, उसकी उपेक्षा कर रहे हो। तो फिर सिद्ध हो गया कि हम लोग कौन है? बुद्धिमान है कि? तो आप कहेंगे आपने 1100 रुपए मूर्ख बोल समझाने के लिए थे। ये तो थोड़ा ठगना हो गया भाई। 1100 रुपए भी ले लिए और हमें मूर्ख बना करके भेज दिया बात। सत्य का ज्ञान करना कौन चाहता है? विचार करना कभी नहीं। अभी जितनी देर बैठे हो हंस रहे हो, सोच रहे हो हाँ ठीक है ठीक है, और फिर जाकर के वही धूर्तता, वही कपट, वही होशियारी, वही चालाकी, वही, उसी में हम फंसे रहते हैं। बुद्धि हमारी इतनी प्रबल हो जाती है कि वो कोई न कुछ बहाना तो समझाए नहीं लगती। बुद्धि में सबसे ज्यादा रोग लगे हुए हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मद का, और सबसे बड़ा रोग ईर्ष्या। ईर्ष्या से बड़ा कोई रोग नहीं है। और मिथ्या अहंकार का रोग। इन रोगों में, और इन लोगों का कोई इलाज भी नहीं ले रहा है, किसी को चिंता नहीं है। अभी तुम्हारी टांग में जरा सा दर्द होगा ना, तुम जाके डॉक्टर पास लेट जाओगे, जाके डॉक्टर साहब क्या चल रहा है, देखो अंदर ही अंदर कहीं गलाव तो नहीं पड़ रहा है, क्या समस्या है। और तुम्हारे मन में जो गलाव पड़ा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि में जो गलाव पड़ा हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। इलाज कौन लेना चाहता है? सच में आप लेने आए हैं? माता जी कह रही हम इलाज ही लेने आए। देखते हैं आप कितना इलाज लेती हो। डॉक्टर इलाज लेने वाले के पास टाइम से वो कहता है इस डेट पे आ जाना, पर्चे पे लिख दिया इस डेट पे आ जाना, ये दवाई खाना, ये नहीं खाना, ये परहेज करना है, ये करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। ठीक बात है कि नहीं? तो ठीक है, आपका पर्चा अभी अर्जी लगने लगेगी, डेट लगने लगेगी कि अभी अगले हफ्ते में आना है आपको, फिर उसके बाद इस हफ्ते आना है, फिर इस हफ्ते आना है, फिर ये खाना है और ये
नहीं खाना है, फिर ये माला करना है, फिर गीता पढ़ना है, फिर थोड़ा मेडिटेशन करना है। तो ये सब करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप सच में अपने आप को बुद्धिमान बनाओ, समझो तो, है ना। तो हम लोग शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है, और हम सदा से हैं, सदा रहेंगे। ये शरीर कभी भी नष्ट हो जाएगा, इसकी चिंता करना बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके प्रति लापरवाह हो जाएं या हम कोई भविष्य की प्लानिंग, शरीर के भविष्य की प्लानिंग नहीं करें, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बुद्धि है तो आप शरीर के भविष्य की भी प्लानिंग करो और आप आत्मा के भविष्य की भी प्लानिंग करो। लेकिन अगर दोनों में चुनना पड़े कि आत्मा का फायदा इसमें हो रहा है और इसमें आत्मा का नुकसान हो रहा है, इसमें शरीर का फायदा है और आत्मा का नुकसान है, तो कौन सा चुनोगे? बोल रहे हो, लेकिन जब चुनने की बात आएगी यही कपट करते हो, और इसी कपट के कारण दुर्गति होती है, सब सुनते हुए भी यही कपट करते हैं हम लोग। जब चुनना होता है ना कि भैया शरीर का भविष्य या आत्मा का भविष्य, किसको चुनना है, तब हम लोग शरीर चुनते हैं, शरीर के संबंध चुनते हैं, शरीर की ही बात प्रधानता देते हैं। इसीलिए हम लोग आत्मा में प्रगति नहीं कर पाते। तो आज का सेशन हम लोग यही विराम देंगे। कल हम लोग इससे आगे परमात्मा को समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की